नमस्कार, आज की कहानी है शुक्रवार की संतोषी माता की कहानी। ये ज़रूर व्रत के दिन सुननी चाहिए, बहुत ही सुंदर सी कहानी है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, उनमें से 6 कमाते थे और 1 ना कमाने वाला। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें को बचा-खुचा जूठन खिलाती थी, परंतु वह बोला था तय मन में कोई भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ के सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसन पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे छठा उठ गया तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाए। फिर 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ भोजन नहीं करूंगा, आज मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई तो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछु काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण विवाह में पत्नी पति की पीठ पर थापा मारती है। चलते समय वह बहुत दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 6-7 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिसाबदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी। रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। इससे उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना खरीद लिया। उससे वह व्रत करने की तैयारी करने लगी। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वह कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लेटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति और पुत्र आए और अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ धन आया तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, वह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे तो अपना स्वाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने का और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है। माता ने कहा, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर मेरा नाम लेकर एक का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी को कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगी कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माता ने कहा वैसे करने का क्या डर। उसने कहा, नहा धोकर माता को दंडवत करने घी का दीपक जलाया और दुकान पर
जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन-देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज़ लकड़ियाँ लाने जाती, रोज़ संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, "माता, ये धूल कैसी उड़ रही है?" तो माता ने कहा, "तेरा पति आ रहा है। तो लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रखो और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मन में मोह पैदा होगा, तब वहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा। तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर-जोर से 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के में पानी दे दो। उस मेहमान को नहाया, इसमें माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर आई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो, आज मेहमान को ना। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बोली, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देकर व्याकुलता हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गई। यह दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, तेरी जैसी मर्ज़ी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वो राजा के सामान ठाट-बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह बोली, कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद। उन्होंने पैसे दे दिए और वो इमली की खटाई मांग कर खाने लगी। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? साकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता कहने लगी, बेटी, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, अब मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही देर बाद शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलवा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह कुछ ब्राह्मणे को लड़कों को ले आए। भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से मुंह को सन्ना, ऊपर से सूंड के समान होंठ पर जिन पे मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह घर गई और दोहल्ली पे पांव रखते ही सास बोली, देखो, डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वही चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सासू बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी है, पापिनी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। सुनने वालों को, कहने वालों को धन्यवाद।